आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइक्लिक एल्केन का जो नोमेनक्लेचर है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे भाई। साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक का मतलब एल्केन साइक्लिक है। तो इसमें दो चीज होंगी। एक तो मान लेते हैं जैसे अपने पास ये रिंग है ना। एक तो रिंग है और एक रिंग के बाहर कोई कार्बन श्रृंखला हो। आपको रिंग को तब तक मुख्य श्रृंखला मानना है जब तक इसमें कार्बन की संख्या इस वाली एल्केन से ज्यादा हो और बराबर हो। तब तक आप इस कार्बन श्रृंखला, इस रिंग को ही मुख्य श्रृंखला मानेंगे। बाकी के सारे नियम जैसे पहले हमने पढ़ाए हैं वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। क्या है देखो, उससे होगा आपके सामने। देखो आपके पास यहाँ 6 कार्बन है रिंग में और ये 1 कार्बन है। तो बताओ मुख्य श्रृंखला क्या होगी? 6। अब देखो नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से कम नंबर मिले। तो अगर मैं इसको 1 दे दूं तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बोलो 1 मैथिल। और ये क्या हो जाएगा? मैंने बताया था साइक्लो लगा दो, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा दो, सिंगल के लिए आप एन लगा दो। वही 3 कार्बन है। अब ये एथिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। और एक को नहीं लिखें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या हो जाएगा ये? साइक्लोप्रोपेन। देखो अभी आप यहां देखते हैं। यहां देखो अब कार्बन की श्रृंखला देखो कितनी हो गई? 1 2 और 3। और इधर भी कितनी? 1 2 और 3। जब तक बराबर हो तब तक वही मानना है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3। वही प्रोपिल हो गया। ये प्रोपिल हुआ कि नहीं हुआ? तो 1 पे लिख देंगे 1 2 और 3। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 पे लिखेंगे वही क्या? 1 पे क्या लिखेंगे? वही प्रोपाइल। और ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब देखो यहाँ 4 हो गई। अब ज्यादा हो गई ना इधर, तो अब इसको मुख्य श्रृंखला मान लेंगे। तो 1 पे क्या जुड़ रहा है? इसका नाम क्या होता है? साइक्लोप्रोपिल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपिल। और 4 कार्बन का सिंगल क्या होगा? ब्यूट। और सिंगल के लिए क्या होगा? एन। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ तो आपको ध्यान ही रखना है कि ये 6 कार्बन की ही श्रृंखला आएगी, इस 6 कार्बन की श्रृंखला आएगी। देखो नंबरिंग हमें वहां से करना है। देखो यहाँ पे क्या है? ये मैथिल है, लेकिन ये 2 प्रतिस्थापी आ गए ना, तो नंबरिंग हम 1 इसको देंगे, लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। तो ये एथिल है, ये मैथिल है, ये मैथिल है। तो 1 पे क्या लिखेंगे? एथिल। 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। देखो अब हम बात करने वाले हैं आपके पास की नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो एल्कीन का नामकरण करने के लिए कुछ भी नहीं करना, सारे नियम वही सेम रहने वाले हैं। बट आपको क्या याद रखना है कि आपके पास मैक्सिमम उस श्रृंखला में डबल बॉन्ड आना चाहिए। हो सके तो सारे डबल बॉन्ड आ जाए, पहले आप प्रेफरेंस उसको देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ सकते हैं। जैसे आपके पास पहला केस ये है, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स। ये प्रायोरिटी का ऑर्डर आपका रहने वाला है। सबसे पहले आप मल्टीपल बॉन्ड देखो। मल्टीपल बॉन्ड सेम है तो फिर कार्बन की श्रृंखला देखो। कार्बन की श्रृंखला भी सेम है तो फिर प्रतिस्थापी देखो, वो आपकी कार्बन श्रृंखला होने वाली है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नंबरिंग से बता दूं मैं आपको। देखो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। देखो पहले हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि इसका डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5। अब ये 4 पे क्या जुड़ रहा है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? बोलो 4 मिथाइल पेंट। 1 पे क्या लगा देंगे? इन। तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन हो गया। ठीक है ना।
हाँ जी, अगला देखो, कुछ नहीं है। अब डबल बॉन्ड इधर से मिल रहा है तो इस डबल बॉन्ड को कम नंबर दे देंगे हम तो ये 1 पे हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रॉप, और 1 पे इन। अब यहां से ब्रोमो को 1 नंबर मिल रहा था और इससे डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा था, तो मैंने बोला था आपको क्या फॉलो करना है कि आपको डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये फ्री है, यहाँ पे ये फ्री है, तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, 1 2 3। डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रेफरेंस यही है। तो देखो 3 क्लोरो 1 नहीं 3 ब्रोमो 1 क्लोरो और 3 कार्बन आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉप इन। अब देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। इधर से भी देते तो 2 पे, लेकिन इसको तो कम नंबर मिल रहा है भाई, इधर से डबल बॉन्ड सेम जगह पे आ रहा है, तो फिर किसको देखो आप, कार्बन की श्रृंखला वही 4 है, कार्बन की श्रृंखला भी 4 है, तो हम किसको प्रेफरेंस कर देंगे, प्रतिस्थापी को। तो इसका नंबर ये होगा। किसी भी इश्यू हो तो आप बता सकते हो बेटा। एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उसके नाम के आगे हम एल्का लगा देते हैं। एल्का में देखो देखो नंबर इधर से तो दूर है, इधर से पास है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हेप्टा लगाएंगे। हेप्टा, एक डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा, 2 बार डबल बॉन्ड है तो ये 1 पे भी है और किस पे भी है, 3 पे भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,3। 2 बार है तो क्या लिख देंगे, डाइइन। इसका मतलब इसका नाम नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, हेप्टा 1,3 डाइइन। यहाँ देखो वही 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 पे भी है और 5 पे भी है, तो क्या लगा देंगे बोलो, पेंटा 1,4 क्या लगा देंगे हम, यहाँ से डाइइन लगा देंगे। देखो अगर एल्कीन और एल्काइन आ जाए तो आपको पता है नंबर एल्काइन साइड, बिकॉज अल्फाबेटिकली इन क्या होता है, आइन से पहले आता है, तो आपको याद रखना है कि इन इज ग्रेटर देन क्या आ जाए, आइन, तो आपको पता है किसको देना है, ई को देना है, ठीक है ना, वो भी आप समझ लो। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने लिख रखे हैं, पहले मैं इनको करवा देता हूं। देखो सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे, डबल बॉन्ड से ही करोगे। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, पेंट, 1 पे ईन है और 4 पे आइन है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो इधर से आपको तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग कम स्टार्ट करनी है। 7 कार्बन के लिए हेफ्ट, 2 पे इन, 5 पे आयन। बोलो यहां तक कोई इश्यू हो तो। देखो आपके पास ये बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं और हम इसको करने भी वाले हैं। देखो ध्यान से सुनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जरूर फोकस कीजिए। आंसर नीचे दे रखे हैं, पहले एक बार आप करके देखें। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर, अब पहली बात तो यही है कि यहीं से लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6। 3 पे इथाइल आ गया तो नाम सीधा सा आ जाएगा 3 इथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स और 1 पे आ रहा है इन, तो इन लिख दूं या 1 इन लिख दूं, बोलो कोई इश्यू हो तो बताइए। दूसरा डबल बॉन्ड लेना ही लेना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 पे इथाइल आ गया तो नाम हो जाएगा बोलो 4 इथाइल। हेप्ट के लिए 7 प्लस 1 पे क्या आ जाएगा बताओ, इन आ जाएगा। आयन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5। पेंट आ गया, 1 पे क्या आ गया, इन आ गया तो पेंटीन आ गया। क्लोरो को नहीं देना हमें तो इसको ही देना, 1 2 3 और ये 4। कार्बन नहीं है बेटा तो सीधा ही लिखेंगे क्या, 4 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 1 पे क्या आ जाएगा, इन। देखो आपके पास यहाँ आप थोड़ा सा देख लें, ये डबल बॉन्ड आ गया तो अब प्रतिस्थापित ये श्रृंखला हमें यही लेनी है, तो नंबरिंग करो 1 और ये 2। तो 1 पे इसका नाम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन होता है, एक वैलेंसी फ्री कर दी तो साइक्लोप्रोपिल हो गया, तो नाम लिखो 1 साइक्लोप्रोपिल। और आपके पास 2 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, एथ, और 1 पे क्या आ जाएगा, इन, तो 1 साइक्लोप्रोपिल एथ 1 इन।
डबल को ही देना है, ट्रिपल को 1 2 3 4 तो 1 पे क्या आ गया, वही आपका 1 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट, प्लस 1 पे क्या आ गया इन, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। देखो ट्रिपल भी है और डबल भी है, मैंने बोला था कि इन में ई पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेंगे 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, प्लस 1 पे क्या आ गया इन, और 4 पे क्या आ गया आइन। ये इसका संरचना बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो तो। बेटा अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, अगर हमारे पास नॉमनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्कीन आ जाए तो साइक्लिक एल्कीन का नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वो सारे नियम सेम हैं, लेकिन 1 नंबर हमेशा आपको किसको देना पड़ेगा, एल्कीन को देना पड़ेगा। तो देखो ये वही नंबर है, 1 दिया तो 2 पे 1 और 2 है, इधर देखो 1 2 है, इधर देखो हमेशा ध्यान रखेंगे आप। इसको नंबर क्या दिया हमने 1 दिया, 1 इधर 2 3 4 5 6 ऐसे गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गए, और इधर देखो आपके पास क्या है, ये रहा 1 2 और 3, यानी 1 2 3 ऐसे नंबरिंग हमें करनी है। तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सवनीन, इसका मतलब इसको हमें नंबर 1 दे के चलना है, मिनिमम नंबर इसको देना चाहिए, तब आप नेक्स्ट कार्बन श्रृंखला बढ़ाएंगे। अगर मैं गुरुजी ये भी तो नंबर 1 ही है, लेकिन आपके पास ये नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, लेकिन ये इधर से जा रहे पे प्रतिस्थापी दूर पड़ रहा है ना, ये भी नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे हम। हमेशा ये है कि ऑल रूल्स आर सिमिलर एल्कीन और एल्काइन बट ड्यूरिंग द नंबरिंग 1 नंबर इज ऑलवेज गिवन टू द एल्कीन। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखो ध्यान से एक बार आप एग्जाम्पल करोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ये अपने पास एग्जाम्पल है बहुत सारे, अभी करते हैं। देखो एल्कीन है, पहले नंबरिंग कर लेता हूं। एल्कीन को नंबर 1 देना है, बोलो 1, एल्कीन को नंबर देना है 1 2, है ना, 1 और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। अब ये वाली नंबरिंग गलत हो जाती, 1 2 3 4 ये गलत हो जाती, 1 2 इसको ही देना है। बोलो किसको देना है, अब आप दे सकते हो किसमें, वही 1 2 दे सकते हो ना, तो आपके पास 1 2 3, ये वाली नंबरिंग चलेगी 4। अब देखो यहां से वही बात है, ब्रोमो को दे रखा है ना, तो आप 1 इधर दे सकते हो, 1 2 3 4। यहां से भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है, कि अब आपके पास ये हो गया। देखो यहां से, अब यहां थोड़ा सा जो आपके 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कैसे याद रखना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे, एक सेकंड ओके, हाँ जी पहले मैं इसको करता हूं। देखो पहली बात तो ये 1 2 नंबर दे दिया, 4 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, पहली बात 3,4, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, साइक्लो लगाएंगे, कितने कार्बन की श्रृंखला है 4 की, ब्यूट लगाएंगे। अब किस पे है, इन लगाएंगे, 1 पे क्या आ गया इन, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। 1 2 1 पे भी है और 4 पे भी है, तो नाम क्या लिखेंगे 1 4 डाई मिथाइल साइक्लो, प्लस 4 कार्बन के लिए क्या लगाने वाले हैं हम ब्यूट, और 1 पे क्या लगाने वाले हैं आपके पास इन। कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 तो यहां अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो ये 1 ब्रोमो हो गया, 2 क्या हो गया क्लोरो हो गया, साइक्लो हो ही गया, और 4 कार्बन के लिए क्या लग गया ब्यूट लग गया, और 1 पे क्या आ गया इन आ गया। किसी भी प्रकार की कोई इश्यू हो तो आप पूछ लो भाई, आपको कुल मिला के आने चाहिए, ये मत कहना कि ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, सब करवा दिया मैंने। अब अगर मैं बात करूं यहां से 4 नंबर की, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नंबरिंग हम कहां से करें। तो देखो नंबरिंग अगर हम यहां से करते हैं, वही 1 2 देना है हमें, तो 1 और इसको क्या देना है 2, और 1 2 देने के बाद यूं देना है, यूं देने पे क्लोरीन सी आ रहा है, ब्रोमीन पहले आ रहा है, तो इधर चलेंगे 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसका मतलब 3 पे ब्रोमो 6 पे क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा 3 पे ब्रोमो
6 पे क्लोरो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और 1 पे क्या आ जाएगा ई। बताओ कोई भी इशू हो तो आप अपने दिमाग से करके मुझे भेजना, हम वो भी आपको क्लियर अंडरस्टूड तरीके से हम आपको समझा देंगे। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं वही 1 नंबर दूं, 1 2 3, 1 2 3 ये वाला चलेगा प्रेफरेंस, बोलो क्या, 1 2 3 4 5। तो देखो 2 बार है, 1 पे क्लोरो 4 पे क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंट 1,3 डाइन। क्या लिखा नाम देखो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंट 1,3, 2 बार है तो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए ईन। यहाँ थोड़ी सी बात है, अब नंबरिंग हमेशा किधर से करेंगे भाई आप, हाँ यहाँ पे आप देख लेना भाई नंबरिंग किसको देनी है और किसको नहीं देनी। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एक अलग नियम वेरीफाई होता है। वैसे वही आपके पास क्या है कि आपको यहाँ से वही नंबर 1 करना है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ से नंबर करता हूँ 3 मिथाइल पे से, तो देखो ध्यान से 1 2, वही 1 और 2 और ये 3 3, 1 2 3 4 5 6, यानी ये अब देखो यहाँ से मैं 1 2 जाऊंगा, एक तो मैं उधर जा सकता था, एक मैंने क्या कहा, मैं ऐसे जा सकता हूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे गया ना मैं, ऐसे ऐसे जाने में क्या फायदा था, ऐसे जाने पे फायदा ये था कि यहां प्रतिस्थापी दो दो दिख गए, एक तो मैथिल दिख गया और एक क्या दिख गया, एथिल दिख गया। अब ये भारी हो गया आपके सामने, ये आपके पास भारी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो आपके सामने क्या है कि इसका मतलब देखो ध्यान से देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नंबरिंग करनी है हमें, ये मैथिल है, ये एथिल है, ये ब्रोमो है, तो बोलो क्या लिखेंगे हम, 6 ब्रोमो 3 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स प्लस 1 पे क्या आ गया, इन। थोड़ा सा टफ है ना, बाकी तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी इशू हो तो आप बता सकते हो। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें नंबरिंग कौन सी देनी है, क्योंकि कहाँ से हमें ये क्लियर करना है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। जैसे बट ये है ना, अब थोड़ा सा 1 2 भी दे सकते हैं हम, ये वाला। तो ऑल रूल सिमिलर है एल्कीन और एल्काइन को, बट ड्यूरिंग द नंबरिंग 1 नंबर इज ऑलवेज गिवन टू द एल्कीन और एल्काइन को, हमें यही फॉलो करना है। यहाँ 1 से चल के ऐसे प्रतिस्थापी जाना है, इधर नहीं जाना, इधर तो दूर आएगा, ये इधर तो दूर आ रहा है, तो ये भी वह गलत है, ये वाला भी गलत है। ठीक है ना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के हम जो बात करने वाले हैं